हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टैटिंग। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उनके बारे में हम लोग अच्छे से आज पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर टाइप के बारे में अच्छे से पता लग सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल जो वर्ड होता है वो वेरी से बना है। वेरी का मतलब होता है जो कभी कांस्टेंट ना रहे, हमेशा चेंज होता रहे। A variable is a characteristic feature or phenomenon that varies or changes within a study। एक स्टडी के अंदर कोई भी चीज़ जो चेंज होती रहे उसको बोलेंगे आप वेरिएबल। वेरिएबल के एग्जांपल में आप देख सकते हैं जेंडर आ सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जेंडर चेंज होता रहता है, लाइक मेल फीमेल। हाइट हाइट कभी भी इंसान की एक जैसी नहीं रहती है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सबकी हाइट अलग अलग होती है। कोई 6 फुट का होता है, कोई 5 फुट का होता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हाइट चेंज होती रहती है, कभी कांस्टेंट नहीं रहती है। या फिर आपका वेट हो गया या आपका एटीट्यूड हो गया। इवन आपकी ऑनेस्टी भी एक वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि ऑनेस्टी जो होती है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज होती रहती है। कुछ लोगों में ऑनेस्टी ज़्यादा पाई जाती है, कुछ लोग ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं होते हैं। इवन आपका जो नेचर होता है वो भी आपका एक वेरिएबल होता है, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग नेचर होता है। कुछ लोग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके के होते हैं, कुछ लोग बहुत फंकी टाइप के होते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले हमारे दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। A dependent variable is the variable which depends on the independent variable, or in other words, it is influenced by the independent variable। डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है इन्फ्लुएंस के लिए। मतलब ये हुआ इसका कि कोई दूसरा इस वेरिएबल पे अपना इन्फ्लुएंस डालता है उसको, और जो इन्फ्लुएंस डालता है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल विच अफेक्ट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। For example, students' number of marks in the examination and their study time। स्टूडेंट के नंबर ऑफ मार्क्स और स्टडी टाइम में, मान ली स्टडी हो रही है, कि स्टडी टाइम का असर नंबर ऑफ मार्क्स के ऊपर क्या पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल है स्टडी टाइम और दूसरा है नंबर ऑफ मार्क्स। तो आपको पता होगा कि स्टडी टाइम जो है वो डिसाइड करेगा कि एक स्टूडेंट के नंबर ऑफ मार्क्स कितने आते हैं, कि कितना घंटा एक बच्चा घर पे पढ़ता है। ये डिपेंड करेगा कि उसका एग्जाम में कितने मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर जो स्टडी टाइम होगा वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वो असर डाल रहा है नंबर ऑफ मार्क्स पे। और नंबर ऑफ मार्क्स आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इसके ऊपर असर हो रहा है स्टडी टाइम का। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट डालता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर पड़ता है। दूसरा आता है मेरा मीडिएटिंग वेरिएबल। मीडिएटिंग वर्ड जो बना है वो मीडिएटर का से बनाएगा। मीडिएटर का मतलब होता है जो बीच में होता है। अ मीडिएटिंग वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट लिंक्स द इंडिपेंडेंट एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड हुज एग्जिस्टेंस एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द अदर टू वेरिएबल। एक्चुअली में मीडिएटिंग वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में आता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने में मदद करता है। A mediating variable is also known as a mediator variable or an intervening variable। हम लोग mediating variable को mediator variable और intervening variable भी बोलते हैं। तो इसको चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। अभी आपने जो एग्जाम्पल पढ़ा था स्टडी टाइम और नंबर ऑफ मार्क्स वाले में, उसी एग्जाम्पल में एक नया वेरिएबल में ऐड करता हूँ। अ स्टडी इज कंडक्टेड टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मार्क्स इन द एग्जामिनेशन एंड देयर स्टडी टाइम विद द मीडिएटिंग इफेक्ट ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन वाइल स्टडिंग। तो यहाँ पे जो मीडिएटिंग इफेक्ट है वो पढ़ाई के दौरान मोबाइल फोन को यूज करने का असर क्या नंबर ऑफ मार्क्स पर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टडी टाइम का असर, पढ़ते टाइम जो बच्चे मोबाइल यूज करते हैं उसका असर कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मार्क्स पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये स्टडी हो रही है। तो यहाँ पर जो मीडिएटिंग वेरिएबल है वो है आपका यूजिंग मोबाइल फोन वाइल स्टडिंग। पढ़ाई के दौरान जो बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं उसका असर आपके नंबर ऑफ मार्क्स पर होना।
तो यहाँ पर जो बीच का वेरिएबल है वो मीडिएटिंग वेरिएबल है। तो सही टाइम का असर, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर आप देख रहे हैं मीडिएटिंग वेरिएबल पर हो रहा है, और मीडिएटिंग वेरिएबल खुद डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर असर डाल रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रोल प्ले करता है और इन दोनों के रिलेशनशिप को और अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ऐसे वेरिएबल को बोलते हैं मीडिएटिंग वेरिएबल। जैसे इस एग्जाम्पल में मोबाइल फोन का यूज करना एक मीडिएटिंग वेरिएबल था। नेक्स्ट आता है मेरा एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस का मतलब होता है बाहरी वेरिएबल। ये एक ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसको एक रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में कंट्रोल करता है। वो चाहता है कि ये वेरिएबल्स मेरी स्टडी के बीच में ना आए। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैव एन इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल बट आर नॉट पार्ट ऑफ द रिसर्च. Researcher tries to control these variables and effect produced by these variables is not considered in the study. दूसरे वर्डों में कहा जाए extraneous variables are all variables which are not the independent variable but could affect the results of the experiment. तो दूसरे वर्डों में ये कहा जा रहा है कि extraneous variable मेरे वो variable होते हैं जो independent variable तो नहीं होते हैं लेकिन मेरे dependent variable के ऊपर असर डाल सकते हैं, और एक researcher ऐसे variables को अपनी study में control करता है और ये research का part नहीं होते हैं। रिसर्चर ऐसे वेरिएबल्स के इफेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज वी वांटेड टू मेजर द इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन ड्राइविंग एबिलिटी। यहाँ पर दो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं। एक है इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल पीने का असर, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस स्टडी में, और इसका असर देखा जाना है ड्राइविंग एबिलिटी के ऊपर, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। वी वुड हैव टू ट्राई टू इंश्योर दैट एक्सट्रेनियस वेरिएबल डिड नॉट अफेक्ट द रिजल्ट्स। अब एक इस एग्जाम्पल को समझते हैं कि हम लोग देखना चाह रहे हैं कि अल्कोहल पीने का असर क्या ड्राइविंग एबिलिटी के ऊपर होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। आपका अल्कोहल जो लोग इफेक्ट ऑफ अल्कोहल जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका ड्राइविंग एबिलिटी। लेकिन यहाँ पर कुछ और वेरिएबल्स भी हैं जो एक रोल प्ले कर सकते हैं, जिनका असर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जिन पार्टिसिपेंट्स के ऊपर स्टडी हो रही है उन्होंने क्या कार को पहले चलाया है? आर दे फैमिलियर विद द कार? जिस कार से उनका टेस्ट करा जा रहा है, क्या उन्होंने पहले कभी उस कार को चलाया है या नहीं चलाया है? एक पॉसिबल वेरिएबल ये भी हो सकता है कि पार्टिसिपेंट्स रेगुलर यूज ऑफ अल्कोहल और नॉट, मतलब जो पार्टिसिपेंट है वो क्या रेगुलर यूज कंजप्शन करते हैं अल्कोहल का, या फिर वो ओकेजनली अल्कोहल पीते हैं। ऐसे ना यानी कितने और वेरिएबल्स हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी ड्राइविंग एबिलिटी के ऊपर असर डाल सकते हैं, लेकिन ये मेरी रिसर्च का पार्ट नहीं है। हम रिसर्च जो कर रहे हैं वो इफेक्ट ऑफ अल्कोहल सिर्फ देख रहे हैं और उसका असर डिपेंडेंट वेरिएबल यानी ड्राइविंग एबिलिटी के ऊपर देखना चाह रहे हैं। तो हम रिसर्चर जो होगा यहाँ पर वो ये फैमिलियरिटी विद द कार और पार्टिसिपेंट्स इज अ रेगुलर यूजर ऑफ अल्कोहल और नॉट, ये दोनों वेरिएबल्स को वो कंट्रोल करेगा, वो रिसर्च का पार्ट नहीं है। तो यहां पर ये दोनों वेरिएबल जो हैं वो आपके एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का रोल प्ले करेंगे। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल हमारे बाहरी वेरिएबल होते हैं जिनको एक रिसर्चर अपनी रिसर्च स्टडी में कंट्रोल करने की कोशिश करता है और ये कोशिश करता है कि इनका असर मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर ना हो। हेंस ऑल अदर वेरिएबल्स दैट कुड अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल टू चेंज मस्ट बी कंट्रोल्ड। दीज अदर वेरिएबल्स आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस वेरिएबल। नेक्स्ट मेरा आता है कंफाउंडिंग वेरिएबल, जो कि एक तरह का एक्सट्रेनियस वेरिएबल ही होता है। देखिए, जब तक मैं अपनी रिसर्च स्टडी में ऐसे वेरिएबल्स को कंट्रोल कर रहा था कि जिनका असर मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर ना आए, तब तक वो मेरे थे एक्सट्रेनियस वेरिएबल। लेकिन मान लिए अगर मैं उन वेरिएबल्स को यानी एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर पाया और उनकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर असर हो गया, तो यही एक्सट्रेनियस वेरिएबल मेरे कन्वर्ट हो जाते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल में। अब हम लोग इनको बोलेंगे कंफाउंडिंग वेरिएबल, ना कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल। अ कंफाउंडिंग वेरिएबल इज एन एक्स्ट्रा वेरिएबल दैट यू डिड नॉट अकाउंट फॉर। मतलब एक रिसर्चर जो होता है इसको अपने रिसर्च स्टडी में कंसिडर नहीं करता है। दे कैन ruin एन एक्सपेरिमेंट, या आपके एक्सपेरिमेंट को बर्बाद कर सकते हैं, एंड गिव यू यूजलेस रिजल्ट्स, ये आपको यूजलेस रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको सजेस्ट करते हैं कि दो वेरिएबल्स यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप पाया जाता है, कोरिलेशन पाया जाता है, बट एक्चुअल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के वेरिएबल ये जो होते हैं वेरिएबल्स, ये बायसनेस क्रिएट कर सकते हैं आपकी स्टडी में और आपके पूरी रिसर्च स्टडी को बर्बाद कर सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स को बोलते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल। मान ली कोई स्टडी हो रही है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज ना करने का असर
वेट गेन पर होता है या नहीं होता है। तो ये मेरी रिसर्च का पार्ट है। यहाँ पर दो वेरिएबल मैंने लिए हैं, एक है मेरा लैक ऑफ एक्सरसाइज जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसका असर मैं देखना चाहता हूँ वेट गेन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको कंसिडर ही नहीं करा। फॉर एग्जांपल ईटिंग हैबिट ऑफ द पार्टिसिपेंट, ये जो ईटिंग हैबिट है पार्टिसिपेंट की, ये कहीं ना कहीं हिडन इफेक्ट मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों पर ही असर डाल रहा है। तो रिसर्चर ने इसको तो कंसिडर नहीं करा है, लेकिन इसका असर आपका रिजल्ट के ऊपर, यानी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल यानी वेट गेन के ऊपर असर कहीं ना कहीं करेगा। कि अगर एक पार्टिसिपेंट है जो एक्सरसाइज नहीं करता है लेकिन वो खाता भी कम है, लेकिन एक पार्टिसिपेंट है जो एक्सरसाइज नहीं करता लेकिन खाता बहुत ज़्यादा है, उसकी ईटिंग हैबिट बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ईटिंग हैबिट का फैक्टर है ये कहीं ना कहीं मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल यानी इस की रिसर्च की स्टडी के ऊपर असर डालेगा और मुझे एक यूजलेस रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा और मेरी फाइंडिंग्स को कहीं ना कहीं डेविएट कर देगा, चेंज कर देगा। तो ऐसा वेरिएबल यहाँ पे होगा, उसको बोलेंगे कन्फाउंडिंग वेरिएबल। तो शॉर्ट में इस तरह समझिए, जब एक रिसर्चर एक्सट्रीनियस वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो वेरिएबल्स हमारे रिसर्च स्टडी में डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर असर डाल देते हैं और मेरे रिसर्च की फाइंडिंग्स को चेंज कर देते हैं, तो ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग बोलते हैं कन्फाउंडिंग वेरिएबल। नेक्स्ट मेरे आते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल। बहुत ही इजी वेरिएबल है ये। देखिए डिस्क्रीट वेरिएबल एक ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको हम लोग होल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं और जिनको आप इजीली काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन प्रेजेंट, एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, आप कह सकते हो 30, 40, 50। आप कभी ये तो नहीं बोलोगे ना कि 50.5 स्टूडेंट हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। तो डिस्क्रीट वेरिएबल जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं और उनको आप सिर्फ होल नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। आप कभी भी उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली, ये भी एक डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल है। कंटिन्यूस वेरिएबल की अगर बात करें तो कंटिन्यूस वेरिएबल मेरे वो वेरिएबल्स होते हैं जो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। आप इनको डेसिमल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका वेट हो सकता है 70 kg, 600 ग्राम। आपकी हाइट हो सकती है 6 फुट 5 इंच, 6.5 हो सकती है आपकी हाइट। टाइम आपका 1 घंटा 1:30 नैनो सेकेंड्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी वैल्यू ले सकता है यहाँ पे आप। तो ऐसे वेरिएबल जिनको आप डेसिमल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप उनको बोलोगे कंटिन्यूस वेरिएबल, और जो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर में रिप्रेजेंट होते हैं उनको आप बोलोगे डिस्क्रीट वेरिएबल। ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है इन दो वेरिएबल्स को याद करने का। दूसरा मेरा जो नेक्स्ट मेरा आता है वेरिएबल वो है बाइनरी, जिनको हम डाइकोटोमस वेरिएबल भी बोलते हैं, और कैटेगरिकल वेरिएबल। देखिए बाइनरी वेरिएबल जो आपका नाम पड़ा है, इसमें यहाँ पे एक वर्ड यूज है बाइनरी। बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, 0 and 1, सिर्फ दो तरीके के होते हैं। और डाइकोटोमस का मतलब में जो डाई वर्ड है, डाई का मतलब भी होता है 2 यानी 2। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम सिर्फ दो कैटेगरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको बोलते हैं बाइनरी वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल जेंडर को आप सिर्फ मेल और फीमेल में कैटेगराइज कर सकते हो, तो इस तरह के वेरिएबल को बोला जाएगा बाइनरी वेरिएबल। कैटेगरिकल वेरिएबल्स मेरे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप दो से ज्यादा कैटेगरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हो। दोस वेरिएबल्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू मोर देन 2 कैटेगरीज आर नोन एज कैटेगरिकल वेरिएबल। एग्जांपल हो गया आपका मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस आप सिंगल भी हो सकता है, मैरिड भी कोई बंदा हो सकता है, डाइवोर्स और विडो। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मैरिटल स्टेटस है इसको आपने 4 कैटेगरीज में रिप्रेजेंट करा है, तो यहाँ पर इस वेरिएबल को बोलेंगे कैटेगरिकल वेरिएबल। तो शॉर्ट में समझेंगे कि बाइनरी वेरिएबल्स मेरे वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप सिर्फ 2 कैटेगरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कैटेगरिकल वेरिएबल मेरे वो होते हैं जिनको आप मोर देन 2 कैटेगरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप उनका आंसर जो है मोर देन 2 कैटेगरीज में दे सकते हैं। इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि कलर ऑफ योर हेयर। आप कह सकते हो कि ब्लैक, व्हाइट, ग्रे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कई सारी कैटेगरीज हैं, तो ये कैटेगरिकल वेरिएबल का एक एग्जाम्पल था। लास्ट मेरा वेरिएबल है यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल। देखिए आपको हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि वेरिएबल का मतलब जो चीज़ वेरी करे, तो यहाँ पे कांस्टेंट के वेरिएबल का मतलब क्या है। तो यहाँ पर इस तरह समझिएगा कि एक रिसर्च के अंदर हम लोग कभी कभी कुछ वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हैं, उनको हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल बोलते हैं। अ वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज वंस इट हैज़ बीन असाइंड अ वैल्यू। मतलब अगर मैंने अपनी रिसर्च में इनको एक वैल्यू असाइन कर दी है तो मैं अपनी पूरी रिसर्च के अंदर इस वैल्यू को चेंज नहीं करूंगा, उसको कांस्टेंट वेरिएबल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट लाइट्स ऑन प्लांट्स। देखिए यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, मैं डिफरेंट तरह की लाइट्स का असर प्लांट पे देखना चाह रहा हूँ, प्लांट की ग्रोथ पर क्या होता है। अब यहाँ पे जो कुछ फैक्टर्स और भी हैं जिनको मुझे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्लांट ग्रोथ
and health such as soil equality, watering etc. would need to be remain constant. अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दो तरीके के प्लांट हैं और यहाँ पर दो तरह की लाइट्स हैं। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो ऊपर वाल आपकी देख रहे हैं जो येलो कलर की लाइट्स हैं, क्या इनका असर मेरे प्लांट की ग्रोथ पर होता है या नहीं होता है, और नीचे एक बल्ब है, क्या इस लाइट का असर मेरी प्लांट पे ग्रोथ पर होता नहीं होता है। तो देखिए, अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि दोनों लाइट्स में से कौन सी लाइट का असर मेरी प्लांट की ग्रोथ पर हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर कुछ फैक्टर्स को तो कॉमन रखना पड़ेगा। मुझे दोनों ही तरह के प्लांट को पानी भी इक्वल क्वांटिटी में देना पड़ेगा, जो सॉइल की क्वालिटी है वो भी दोनों की बराबर होनी चाहिए, दोनों प्लांट की खाद की क्वालिटी भी दोनों प्लांट की बराबर होनी चाहिए, तभी तो मैं जान पाऊंगा कि मेरी लाइट का असर प्लांट की ग्रोथ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपने मान ली दोनों प्लांट को डिफरेंट तरह की आप खाद दे रहे हो, पानी भी आप डिफरेंट टाइम्स पे दे रहे हो, तो हो सकता है कि एक प्लांट पे जो ग्रोथ का असर दिखे वो खाद की वजह से हो या क्वालिटी ऑफ सॉइल की वजह से हो। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे सॉइल क्वालिटी और वाटरिंग को कांस्टेंट वेरिएबल की तरह रखना पड़ेगा और उस पूरे एक्सपेरिमेंट इन दो वेरिएबल को चेंज नहीं करना है, तभी हम जान पाएंगे कि यहाँ पर लाइट का असर प्लांट की ग्रोथ पर होता है नहीं होता है। सो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई माइंड में क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हम लोग की वीडियोस की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। थैंक यू।